एक बुद्धू सा लड़का जिसका मजाक स्कूल के सभी लड़के उड़ाया करते थे। एक दिन इस लड़के को एक ऐसी सुपर पावर मिल जाती है जिससे कि ये सामने वाले को जो चाहे वो फील करा सकता है। अगर कोई इसे चोट पहुंचाता है तो वो चोट सामने वाले को लग जाती है। तो क्या ये लड़का अपनी सुपर पावर का सही इस्तेमाल कर पाएगा, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि एक कब्र के पास कोई रिचुअल कर रहा था। अब रिचुअल करते टाइम उस कब्र में एक धमाका होता है और वो आदमी दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो जिस पावर के लिए रिचुअल कर रहा था उसे वो पावर मिल चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैली नाम का एक लड़का दिखाई देता है। कैली को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ से कागज के टुकड़े उठाकर खा लिया करता है। कैली एक शॉपिंग मार्ट में शॉपिंग कर रहा होता है, तभी उसके क्लासमेट वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। कैली को बचाने उसकी बचपन की फ्रेंड डोमनी आ जाती है, लेकिन ये लोग उसकी भी बात नहीं मानते और उसी के सामने कैली को एक कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तभी वहाँ पर शॉप की ओनर आ जाती है जो कि उन लड़कों को वहाँ से डांट कर भगा देती है। कैली की ऐसी हालत देखकर डोमनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कैली से बोलती है, मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूंगी, लेकिन डोमनी की फ्रेंड जिसकी कार है वो बोलती है, मैं इसे लिफ्ट नहीं दे सकती क्योंकि ये कचरे के डब्बे में था और इसकी सारी गंदगी मेरी कार में लग जाएगी, जिसकी वजह से कैली को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है। अब कैली जब अपने स्कूल पहुंचता है तो वहां पर उसकी कचरे में डालने वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी, जिसकी वजह से सारा कॉलेज उसका मजाक बना रहा था। अब कैली कॉलेज से घर आता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है, बेटा आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। तो कैली उन्हें बताता है, आज मेरी मुलाकात डोमनी से हुई, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, तुम और डोमनी काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो, तुम्हें डोमनी को डेट के लिए पूछना चाहिए। अब हमें वही कब्र दिखाई देती है जहां पर शुरुआत में वो बूढ़ा आदमी गया था। यहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम रेडल होता है। उस बूढ़े आदमी ने जो भी शक्तियां इस कब्र से हासिल की हैं वो सभी इसके परिवार की हैं और इसका काम है उन सभी शक्तियों को प्रोटेक्ट करना। उधर हम केली को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है और अब तो उसका डॉक्टर भी जवाब दे देता है कि इसे कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। अब हमें वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि एक जगह पर खड़ा होकर भीड़ को इकट्ठी करता है। अब ये बूढ़ा आदमी इसी भीड़ में से एक औरत को बुलाता है जिसके पैर में काफी ज्यादा दर्द था और वो चल नहीं पा रही थी। अब जैसे ही वो औरत इसके पास आती है ये उसके पैर को छूता है, इसके बाद वो औरत ठीक हो जाती है। ये सब कुछ केली की माँ देख रही थी, इसीलिए वो इस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसे अपने घर आने के लिए बोलती है। अब रेडल उस बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है, तुम्हारे पास जितनी भी सुपर पावर हैं वो सभी मेरे पूर्वजों की हैं, इसीलिए ये सारी पावर तुम्हें वापस कर देनी चाहिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं ये पावर वापस नहीं करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब वो बूढ़ा आदमी कैली के घर आता है जहाँ पर वो कैली की हालत देखता है। कैली अब कुछ ही पलों का मेहमान था। अब ये बूढ़ा आदमी जैसे ही कैली को छूता है इस बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है और इस बूढ़े आदमी की मौत के बाद कैली बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि इस बूढ़े आदमी की पावर कैली के अंदर आ चुकी थी। अगले दिन कैली जब अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है तभी अचानक से उसकी उंगली में चोट लग जाती है, लेकिन वो अपने आप से ठीक हो जाती है, जो देखकर कैली समझ जाता है कि उसके अंदर कोई न कोई सुपर पावर आ चुकी है। अब कैली जब टाउन में पहुंचता है तो वहां पर उसे डोमनी और उसकी फ्रेंड मिलती है। डोमनी कैली से बोलती है, कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। तभी वहां पर कैली का क्लासमेट रॉकी आ जाता है जो कि कैली को फिर से बुली करने लगता है। अब रॉकी कैली के पेट पर एक पंच मारता है, लेकिन इसका कैली पर असर ना होकर उसी पर होता है। यानी अब कैली की सुपर पावर की वजह से जो भी उसे हर्ट करने की कोशिश करेगा वो खुद ही हर्ट हो जाएगा। अब रॉकी दोबारा से उसके थोबड़े पर एक पंच मारता है, लेकिन उस पंच का असर फिर से रॉकी पर ही होता है। ये सारी चीजें देखकर कैली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब कैली अपने घर पहुंचकर अपनी मॉम को सारी बातें बताता है। तभी रॉकी वहां पर अपने फादर को लेकर पहुंच जाता है। रॉकी का फादर उसकी मॉम से बोलता है, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बहुत मारा है, लेकिन केली की मॉम रॉकी के फादर से बोलती है, मेरा बेटा किसी को मार ही नहीं सकता क्योंकि आज तक उसने कभी भी लड़ाई ही नहीं की। इतना कहने के बाद केली की मॉम अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद केली अपनी मॉम से बोलता है, मैं तुम्हें यही बात तो समझाना चाहता था मॉम, तुम मुझे दर्द पहुंचाओ। इसके बाद
बाद उसकी मॉम उसे चोट पहुंचाती है, लेकिन उस चोट का असर उसकी मॉम पर ही होता है। जिसके बाद केली की मॉम शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है उस बूढ़े आदमी की पावर इसके अंदर आ गई है और वो अपने बेटे से वादा करती है कि ये बात वो किसी को ना बताए। अब अगले दिन केली जब स्कूल पहुंचता है तो वो अपनी सीट पर डोमनी का रबर बैंड पड़ा हुआ देखता है, जिसे वो उठा लेता है। अब वो डोमनी को अपने साथ इमेजिन करने लगता है, जिसमें उसकी फ्रेंड भी होती है। अब केली जब ये सब फील कर रहा होता है तो डोमनी और सारा को भी यही सारी फीलिंग आ रही होती हैं, जिसके बाद क्लास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब केली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो क्लास से भाग जाता है। रात में सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं, तभी उस बुली गैंग का एक लड़का आकर डोमनी को उठा लेता है, जो चीज केली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब केली उन सबसे डोमनी को नीचे उतारने बोलता है, जिसके बाद वो सभी लड़के केली के पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग केली को मारने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से इनके मैटर को शांत कर दिया जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद केली अपनी साइकिल से घर जा रहा होता है, लेकिन बुली गैंग के लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे परेशान कर रहे होते हैं। इसीलिए केली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो साइकिल से नीचे गिरकर उनकी कार के नीचे आ जाता है। इस एक्सीडेंट में केली को कोई चोट नहीं आती, लेकिन कार चलाने वाले लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर डोमनी और उसकी फ्रेंड भी आ जाती हैं। केली डोमनी और उसकी फ्रेंड को सारी सच्चाई बताता है। अब थोड़ी देर में ही केली की मॉम और पुलिस भी वहां पर आ जाती है। पुलिस इन सब से पूछताछ करती है, जिसके बाद बुली गैंग के लड़के केली पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। चूंकि ये केस एक्सीडेंट का था, इसीलिए इसे यहीं पर बंद कर दिया जाता है। अब अगले दिन से बुली गैंग के सारे लड़के केली पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि ये सब केली से अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहते थे। अब केली और डोमनी जब बैठे होते हैं तो डोमनी केली से बोलती है कि एक नई मूवी लगी है, क्या देखने चलोगे? क्योंकि डोमनी चाहती थी कि केली उसे डेट के लिए पूछे। पहले तो केली उसके इशारों को नहीं समझ पाता, लेकिन लास्ट में केली उसे डेट के लिए पूछ लेता है, जिसके बाद डोमनी उसे हाँ बोल देती है। अब केली जब अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, तभी वहाँ पर रेडल उससे मिलने आता है, जो कि उससे बोलता है क्या तुम उस बूढ़े आदमी को जानते हो? जिसके बाद केली उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब रात में केली जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। वो बुली गैंग के लड़के केली के घर पर नज़र रखे हुए थे। अब उन्हें लगता है केली की मॉम बाहर चली गई है, इसीलिए वो सब केली को मारने के लिए उसके घर के ट्रेलर को अपने गाड़ी से बांधकर खींचते हैं, जिससे उसके घर का ट्रेलर नीचे गिर जाता है। ट्रेलर के नीचे गिरने की वजह से उसके घर में गैस का पाइप लीक हो जाता है। यहाँ पर केली की माँ घर से बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और इसी हड़बड़ी में उससे एक लैंप गिर जाता है, जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है और एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। केली जब तक वहां पर पहुंचकर अपनी मॉम को बचाता, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अब केली जब अपने माँ का फ्यूनरल कर रहा होता है, तभी वहां पर डोमनी आकर उसे दिलासा देती है। अब रात में केली जब शेरिफ के साथ जा रहा होता है तो शेरिफ केली से पूछता है क्या तुम्हारे घर के ट्रेलर में कोई खराबी थी? तभी केली की नजर उस बुली गैंग पर पड़ती है, जो कि उसे देखकर हंस रही होती है, जिससे केली समझ जाता है इन्हीं लोगों ने मेरे मॉम को मारा है। अब इन्हीं लोगों के बारे में सोचते हुए केली गाड़ी से कूद जाता है, जिसके बाद वो बुली गैंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब ये लोग एक झील में नहाने जाते हैं, जहाँ पर केली भी आ जाता है और वो उनमें से एक लड़के की टी शर्ट को उठाकर अपने गले में कसने लगता है, जिससे कि उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद केली उन लोगों से बोलता है ये तो गया, अब तुम लोगों का नंबर है। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है, जिसे देखकर केली वहाँ से भाग जाता है। अब केली जब डोमनी से मिलता है तो डोमनी उससे बोलती है तुम इस तरीके से खुलेआम किसी को नहीं मार सकते। उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा उन्हें मिल जाएगी। इसके बाद केली भी डोमनी की बात मान लेता है। अब स्कूल में जब इनकी केमिस्ट्री क्लास चल रही होती है, तब केली बुली गैंग के पास आता है और उन्हें उकसाने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का गुस्से में आकर केली के मुंह पर एसिड फेंक देता है, जिसके बाद उस लड़के का ही मुंह जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद डोमनी केली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अगले दिन ये सब जब ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब शेरिफ इन सबको वार्निंग देने के लिए आता है।
तभी वहाँ पर केली भी पहुँच जाता है। केली के पास एक ड्रिल मशीन होती है। अब वो बुली गैंग के एक लड़के से बोलता है कि तुम सबको बता दो कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है, लेकिन वो लोग केली की बात नहीं मानते। इसके बाद केली अपनी बॉडी में उस ड्रिल मशीन से छेद कर लगता है, जिसका असर उस लड़के पर होता है। तभी वहाँ पर डोमनी भी आ जाती है। यहाँ पर रॉकी का फादर भी आया हुआ था, जो कि मौका पाकर शेरिफ की गन ले लेता है और केली को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली उसे और उसके बेटे को लगती है, जिससे कि वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। अब यहाँ पर शेरिफ केली से बोलता है, ये सारी चीजें तुम्हारी पावर्स की वजह से हो रही हैं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब केली भी नॉर्मल होना चाहता था, इसीलिए वो उसे हाँ कह देता है। अब ये सब रेडल के पास पहुंच जाते हैं। रेडल केली के ऊपर एक रिचुअल करने वाला था। ये रिचुअल होते टाइम केली को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। रेडल सभी को बताता है ये पावर्स केली के पास काफी लंबे समय से हैं और इसका कोई भी इलाज नहीं है। अब केली को अपनी जान देनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद डोमनी केली से बोलती है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अब ये लोग केली से काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए शेरिफ का एक आदमी केली को गोली मार देता है। केली के साथ साथ डोमनी को भी गोली लग जाती है। डोमनी मरते मरते केली से बोलती है कि तुम अपनी ये पावर्स किसी को भी मत देना, जिसके बाद केली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद शेरिफ उसके सर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये लोग केली और डोमनी की डेड बॉडी जब लेकर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से डोमनी उठ जाती है। मतलब केली की सारी पावर्स डोमनी के अंदर आ चुकी थी और अब डोमनी इन सब से इनका बदला लेगी। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।